चैप्टर 11 बदलाव। क्लास के सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बातों में बिजी हैं। कुछ नोट्स डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ री-फ्रेंच बुक्स में कमी निकाल रहे हैं। और इन्हीं के बीच पप्पी और धनुष एक दूसरे को समझाने में लगे हुए हैं। पप्पी अपने आंसू पोंछते हुए धनुष से कहता है, चल तू मेरी छोड़ यार। पहले भी चीता तिवारी ने तुझे धमकी दी थी कि वो तुझे स्कूल से बाहर निकाल देंगी, पर मुझे लगता है तू उनकी बात को ज़्यादा सीरियसली मत लिया कर। पप्पी अपने पेरेंट्स के डाइवोर्स की बात को टालते हुए टॉपिक चेंज कर देता है और टीचर तिवारी को चीता तिवारी के नाम से बुलाता है, क्योंकि क्लास के सभी बच्चे उन्हें इसी नाम से ही बुलाते हैं। तिवारी टीचर एक तेज तर्रार टीचर है और वो हमेशा बच्चों के ऊपर चिल्लाती रहती हैं। इसीलिए स्कूल के बच्चे उन्हें टीचर चीता तिवारी के नाम से ही बुलाते हैं। धनुष पप्पी की बात सुनकर कुछ देर के लिए उसे देखता रहता है, क्योंकि वो समझ चुका है अब पप्पी टॉपिक चेंज करना चाहता है। धनुष भी पप्पी की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हुए उस टॉपिक को चेंज करने का ही डिसीजन ले लेता है और आगे पप्पी से कहता है, मेरे मार्क्स इतने कम आए हैं कि चीते को मुझे ऐसे डांटना ही था। सारी गलती उनकी भी नहीं है, और वैसे भी यार पप्पी, तुझे नहीं लगता हमारे क्लास के स्टूडेंट्स में सिंपैथी नाम की चीज़ भी नहीं है? काश कुछ दिनों के लिए हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते। धनुष ये कहकर पप्पी की ओर आंख मारकर स्माइल करता है। तब पप्पी उसके कंधे पर हाथ मारकर कहता है, क्यों बे, बड़ा बदला बदला सा लग रहा है। चीते ने इतना सुनाया तुझे और तू बोल रहा है कि उसमें सारी गलती उनकी नहीं है। कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे हैं? तू तो बिल्कुल भी चीते को भला बुरा नहीं कह रहा है। पप्पी की बात सुनकर भी धनुष स्माइल कर रहा था। फिर पप्पी ने सडनली धनुष को ऊपर से नीचे देखा और अपनी आंखें रब करते हुए बोला, तेरा दिमाग पहले से तेज मुझे लग रहा है यार। पहले तो हमेशा बस सुनता ही रहता था, काफ़ी टाइम के बाद तूने ऐसी समझदारी वाली बात की है। या बोलूँ कि उस एक्सीडेंट के बाद आप तो इतना बोला है, पर अचानक से इतना चेंज आया कैसे बे? पप्पी धनुष के पेट में उंगली मारकर गुदगुदी करते हुए कहता है। पप्पी इतना सरप्राइज इसलिए हो रहा था क्योंकि धनुष 1 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट की वजह से बिल्कुल चुपचाप रहने लगा था। आसपास क्या हो रहा है उसे समझे ही नहीं आता था। स्कूल में भी वो किसी से बात नहीं करता था, और अगर उससे कोई पूछता भी कुछ था तो धनुष उसकी ओर देखता ही रहता था, जैसे किसी सामने वाले के वर्ड समझ ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज वो पप्पी को भी उसके पेरेंट्स और पढ़ाई के लिए समझा रहा था, इसलिए पप्पी ने उसे बोला, तेरा दिमाग तेज हो गया है। धनुष पप्पी की वो बात सुनकर इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो आंसू छुपाते हुए पप्पी से कहता है, तूने ठीक समझा भाई, मेरा दिमाग अब नॉर्मल है, काफ़ी रिकवरी कर चुका हूँ। धनुष पप्पी के हाथ पर हाथ रखकर कहता है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तूने हमेशा मेरी मदद की है। कभी और लोगों की तरह मेरा मजाक नहीं उड़ाया है। जब सब मुझे पागल पागल कहकर चिढ़ाते थे, तब तू ही था जो पूरी क्लास में मेरे लिए लड़ जाता था। इस दुनिया में मेरे लिए कोई परेशान या दुखी हुआ है तो मेरी मम्मी के बाद वो तू ही है। पप्पी भी अपने सबसे अच्छे दोस्त की ऐसी इमोशनल बातें सुनकर उसके हाथ पर हाथ रख देता है। धनुष ढाकर स्माइल करता है, फिर आगे कहता है, मैं तेरी दोस्ती में आज तेरे लिए ये राज सिंहासन तोहफे में दे देता हूँ। ये कहकर धनुष पप्पी को उसी सीट पर बैठने का इशारा करता है जहाँ थोड़ी देर पहले पप्पी ने गिरने का ड्रामा किया था, और फिर पप्पी की चेस्ट में एक मुक्का भी मारता है। फिर दोनों बहुत जोर जोर से हंस पड़ते हैं। पप्पी खुश होकर धनुष से कहता है, यार मैं सच में बहुत खुश हूँ। तू चल, आज शाम को बियर पीते हैं, आज तो सेलिब्रेशन बनता है। पप्पी खुशी में धनुष का हाथ खींचते हुए उसे लेकर क्लास के बाहर आने के लिए फोर्स करता है, और पप्पी के फोर्स के आगे धनुष
लाख चाहकर भी मना नहीं कर सकता था, क्योंकि भाई पप्पी तो करीब 100 किलो का है और धनुष का वजन तो 40। तो पप्पी के खींचने से धनुष लगभग उड़ता हुआ उसके पीछे चल पड़ा। उन दोनों को क्लास से ऐसे जाते हुए बाकी बच्चे देखकर मुंह बना रहे थे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही टीचर प्रभाकर तिवारी ने धनुष को पढ़ाई करने के लिए बुरी तरह पूरी क्लास के सामने डांटा था। पर पप्पी ने कहा किसी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने तो क्लास के मेन गेट तक पहुंचने के रास्ते में आए हुए स्टूडेंट्स को भी धक्का देकर साइड कर दिया था। पप्पी और धनुष क्लास से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी उनके सामने टीचर प्रभाकर तिवारी भूतनी बनकर प्रकट हो गई। पप्पी और धनुष उन्हें देखते ही रह गए। जहां थे वहीं स्टेचू की तरह बनकर रुक गए, जैसे दोनों ने सच में ही कोई भूतनी देख ली हो। वो दोनों सोच भी नहीं सकते थे कि अभी 10-15 मिनट पहले ही तो वे तिवारी की बातें कर रहे थे, फिर इतनी जल्दी तिवारी सामने भी आ गई। तिवारी उन दोनों को घूर रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले जब वो आए थे तब भी पप्पी और धनुष वहीं खड़े थे। तिवारी गुस्से में दांत पीसते हुए उनसे बोलती है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। तुम्हें मालूम नहीं है कि ये क्लास का टाइम है? दोनों के जवाब का इंतजार किए बिना ही टीचर ने उन्हें वापस अपनी सीट पर जाने का इशारा कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर दे दिया था। पप्पी ने तो टीचर को देखते ही धनुष का हाथ झटक दिया था, क्योंकि सब ये जरूर जानते थे कि बेशक धनुष का रिजल्ट अच्छा ना आया हो, पर वो कभी भी क्लास बंक नहीं करता था। धनुष हमेशा टाइम पर स्कूल आता था और सारी क्लासेस अटेंड करता था, लेकिन इस वक्त पप्पी के कहने पर वो क्लास से बाहर जा रहा था और इस बात का पप्पी को भी बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से धनुष को फिर से डांट पड़ने वाली है। तब भी पप्पी तपाक से टीचर से कहता है, मैम एक्चुअली धनुष इसलिए मैं इसके साथ डॉक्टर रूम में जा रहा था। पप्पी ने एक बहुत अच्छा बहाना पहले से ही सोच रखा था और टीचर के सामने वैसे ही पेश कर दिया, पर वो ये भूल गया था कि टीचर अपने हर एक स्टूडेंट की हरकतों को अच्छे से जानती है। इसलिए उनका बहाना सुनकर भी टीचर उन्हें घूरती ही रही और फिर उन्होंने धनुष को एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखकर पप्पी से कहा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं धनुष को डॉक्टर रूम तक ले जाने के लिए? पप्पी समझ जाता है कि टीचर बहुत गुस्से में है, इसलिए वो बात पलटकर कहता है, कोई बात नहीं मैम, हम अभी बैठते हैं और ब्रेक में डॉक्टर के पास चले जाएंगे। ये कहकर पप्पी धनुष का हाथ खींचकर सीट की ओर। टीचर तिवारी उन दोनों को सीट की ओर जाता देखकर अपनी डेस्क की ओर बढ़ जाती हैं। क्लास में कंप्लीट साइलेंस है। सब बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं और टीचर की ओर देख रहे हैं। और जो बच्चे कम मार्क्स लाए थे वे थोड़ा ज़्यादा सहमे हुए हैं, क्योंकि कभी भी टीचर का गुस्सा उन पर फूट सकता है। टीचर तिवारी अपने डेस्क पर जाकर खड़ी हो जाती हैं और उनके हाथ में एक फाइल है। वो नीचे देखते हुए फाइल को एक बार उठाकर देखती हैं और फिर स्टूडेंट्स को देखती हैं। सभी बच्चे आपस में एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, जैसे पूछ रहे हो कि आखिर ऐसा क्या लिखा है फाइल में। फिर टीचर स्टूडेंट्स की ओर देखकर कहती हैं, मैंने प्रिंसिपल सर से डिस्कस किया है और ये डिसीजन लिया है कि अब धनुष इस सेक्शन में नहीं रहेगा, उसे दूसरे सेक्शन में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अगले टर्म्स के एग्ज़ाम तक धनुष उसी सेक्शन में अपनी स्टडी करेगा। टीचर तिवारी ने फाइल उठाई और धनुष की ओर देखकर बोली,
जबकि क्लास में कंप्लीट साइलेंस है। लेकिन बच्चे आपस में कानाफूसी तो कर ही रहे थे और सब छुपी हुई नजरों से धनुष की ओर भी देख रहे थे, क्योंकि जिस सेक्शन में धनुष को भेजा जा रहा है वो सेक्शन फेलियर सेक्शन होता है। धनुष ने जैसे ही टीचर के मुंह से ये अनाउंसमेंट सुना, उसका दिल मानो धक से रुक गया हो। 1-2 मिनट के लिए तो धनुष को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है, क्योंकि अपने सेक्शन से हटाकर किसी दूसरे सेक्शन में भेजना, और वो भी एक डाउनग्रेड सेक्शन में, ये उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात थी। लेकिन धनुष बेचारा कर भी क्या सकता था। अभी कुछ ही देर पहले तो वो पप्पी के साथ बाहर सेलिब्रेशन के लिए जाने वाला था, और कुछ ही देर में उसके साथ ये क्या हो गया। इतने सालों से उस सेक्शन में रहकर बच्चों के साथ पढ़ते हुए उसकी कुछ खट्टी मीठी यादें थी, और सबसे बड़ी बात थी कि अब वो अपने खास दोस्त पप्पी से भी अलग हो जाएगा। धनुष सर ऊपर उठाकर देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसके चेहरे के ठीक नीचे रखे नोट्स पर जो उसकी पानी की बूंदें टप टप कर गिर रही थी, पप्पी वो साफ देख रहा था। पप्पी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि टीचर तिवारी ने ये अनाउंसमेंट करने के लिए धनुष और मुझको बाहर जाने से रोका था। अगर वो चाहती तो ये बात वो धनुष को अकेले में भी बोल सकती थी कि कल से उसका सेक्शन बदल दिया, पर उन्होंने सबके सामने धनुष की बेइज्जती कर दी। ये सचमुच धनुष के चेहरे पर एक करारा तमाचा था जो उसे डिप्रेशन में भी ला सकता था। पप्पी भी धनुष से कम दुखी नहीं था, क्योंकि उस क्लास में उसके अलावा उसका भी कोई दोस्त नहीं था, और वो देख पा रहा था कि धनुष कैसे चेहरा छुपाकर उस दर्द को झेल रहा है। पप्पी को टीचर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो धनुष को रोता देखकर अपना गुस्सा पी जाता है और धनुष के कमर पर हाथ रखकर उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है। धनुष इस बात को लेकर तो परेशान था ही कि वो अपने सेक्शन से बेइज्जत होकर दूसरे सेक्शन में जा रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा दुखी वो इस बात से था कि वो अपनी माँ को क्या जवाब देगा। अभी तो उसने अपनी माँ को विश्वास दिलाया था कि वो ठीक होने लगा है, अब वो कैसे बताएगा कि उसके कम मार्क्स आने की वजह से उसे फेलियर स्टूडेंट्स के बीच बिठाया जा रहा है। उसे उन मार्क्स के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। क्लास में अगर सबसे ज़्यादा खुश कोई था तो वो था क्लास का मॉनिटर अर्जुन भंडारी। उसकी तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई थी। अर्जुन अपने साथ बैठे दूसरे स्टूडेंट से कहता है, यह हमारे सेक्शन के ईयरली परफॉर्मेंस के लिए वास्तव में बहुत अच्छा है। हमारे एवरेज मार्क्स जरूर आए हैं। अर्जुन यही नहीं रुकता और अब तो वो अपनी आवाज़ को थोड़ा और तेज करता है ताकि पीछे बैठे धनुष और उसका दोस्त पप्पी भी उसकी कई बात को साफ साफ सुन सके। अर्जुन कहता है, मैंने ये कैलकुलेट किया है कि अगर धनुष के मार्क्स हमारी क्लास के एवरेज मार्क्स में ना ऐड करें तो हमारी क्लास की रैंकिंग 5 पॉइंट बढ़ जाएगी। इसका मतलब हम सभी सेक्शन में टॉप पर होंगे। धनुष की वजह से ही हमें इतना शर्मिंदा होना पड़ता था, जो कि अब नहीं होगा। टीचर तिवारी की उस अनाउंसमेंट के बाद पूरी क्लास कुछ देर के लिए चुप थी, लेकिन जैसे ही उन सब स्टूडेंट्स ने अर्जुन की बात सुनी तो सभी बच्चे जोर जोर से तालियां बजाने लगे और कुछ बच्चे तो खुश होकर सीटियां बजा बजा कर चेयर अप कर रहे थे। और उन सभी स्टूडेंट्स की बातें सुनकर अगर कोई गुस्से में जल रहा था तो वो था धनुष का खास दोस्त पप्पी, जो अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को ऐसे दबाए हुए था कि अगर उसे मौका मिल जाए तो वो एक एक बच्चे को जो धनुष के निकाले जाने की खुशी मना रहा है उन सबको उठाकर क्लास से बाहर फेंक दे। पप्पी तब भी अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है और वहीं से टीचर को कहता है, मैम प्लीज
आप मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि धनुष ने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी रिकवर किया है। जब से उसका कार एक्सीडेंट हुआ है तब से वो अब काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, और ऐसे में उसे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना उसका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस बार एग्ज़ाम में आपको निराश नहीं करेगा। आप प्लीज़ एक बार फिर से प्रिंसिपल सर से इस बारे में बात कीजिए। पप्पी बहुत ही निराश मन से मगर पोलाइटली टीचर से रिक्वेस्ट करता है। टीचर तिवारी उसकी बात सुनकर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को चटकाती हैं और पीछे रखी कुर्सी को अपनी ओर खींचते हुए उस पर बैठ जाती हैं। फिर वो पप्पी की ओर देखती हैं और कहती हैं, देखो पप्पी, मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम धनुष के बहुत अच्छे दोस्त हो और उसके इस क्लास से जाने का तुम्हें बहुत दुख है, लेकिन प्रिंसिपल सर जो डिसीजन ले चुके हैं वो अब उसे किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं करेंगे। और वैसे भी ऐसे प्रॉमिस कई बार सुन चुकी हूँ मैं, इसलिए इस बार मैं तुम्हारी किसी भी बात का भरोसा नहीं करूँगी। और ये डिसीजन मैंने और प्रिंसिपल सर ने बहुत सोच समझ कर लिया है, इसलिए इसे बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि फाइनल टर्म एग्ज़ाम में अब बस 3 ही महीने रह गए हैं और इतनी जल्दी धनुष में कोई भी इम्प्रूवमेंट होना इम्पॉसिबल है। क्या सचमुच धनुष को अपनी क्लास से निकाल दिया जाएगा? क्या धनुष इस बात को बर्दाश्त कर पाएगा? तो जानने के लिए सुनिए धनुष की कहानी धाकड़ द इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ मेरे साथ में। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो और आगे भी आप ऐसे ही स्टोरी को सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।